नमस्कार, मैं हूं सिकेन शेखर वाजपेयी और विमेन बियॉन्ड थॉट के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। हालांकि बियॉन्ड द थर्ड की एक ऐसी मुहिम जिस मुहिम के ज़रिए छुपी हुई महिलाओं की जो शख्सियत है उस शख्सियत को आपके बीच लेकर आऊं, खासकर उन महिलाओं की जिनकी थॉट हमसे और आपसे कहीं ना कहीं बियॉन्ड मैटर करती है। इसके साथ आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ मीता मालवांकर मैम विशेष तौर पे जुड़ रही हैं। वाइल्ड वर्ल्ड वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर हैं। अगर इनकी परिचय को अगर डिटेल्स में समझने की कोशिश करें तो आम तौर पे महिलाएं जो हैं सांप, बिच्छू, कुत्ते, बिल्ली कह ले या अन्य जंगली जंतु कह लिए, इन सबसे बहुत दूर रहती हैं। लेकिन मीता मैम जो हैं अपनी पूरी पर्सनालिटी को, अपनी पूरी शख्सियत को या फिर अपनी पूरी प्रोफेशन को कह ले बेहद करीब रखती है। मीता मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिर आपके जीवन में क्या वो मोमेंट था, क्या वो टर्निंग पॉइंट था जिससे महिलाओं को अक्सर हम दूर देखते हैं, आप खुद को करीब ले गई? क्या वजह थी? नहीं भाई, मुझे शुरू से जानवर बहुत पसंद है, तो वाइल्ड हो या डोमेस्टिक हो, शुरू से पसंद है। बचपन से मैंने बर्ड्स और गिलेरी वगैरह पाली है। वो होते होते जैसे बड़े होते गए तो वैसे ही मुझे जानवर से लगाव ज़्यादा होते गया। घर में मेरे जन्म के टाइम पे ही 12 बिल्लियाँ थी, एक कुत्ता था घर में। उस टाइम से लेके अभी तक वही चालू है। मेरी बच्ची के जन्म के टाइम पे भी घर में 9 बिल्लियाँ थी, एक कुत्ती थी। उसके बाद मैं बर्ड्स वगैरह का रेगुलर कॉल्स अटेंड करती थे और घर में जख्मी बर्ड्स वगैरह लेके आती थी। उसके बाद डॉग कैट का तो फीडिंग मेरी दादी के लेके आज तक मैंने ये चालू रखा है। जो 50 इयर्स तक मैं अभी उम्र है तो वो ही हिसाब से मैं कर रही हूँ। पर फिर ऐसा होता था कोई कुत्ते का या बिल्ली का एक्सीडेंट हो तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना या घर में रखना वगैरह ये होना चाहिए, तो उसके कारण मैंने एनजीओ खोलने का तय किया। बाद में देखा जाए तो लगातार बर्ड्स को, आप पतंग से जख्मी बर्ड्स, मंकीज़ वगैरह सब रेगुलर कॉल आते गए, तो धीरे धीरे मेरा और उस रास्ते से मैं मुड़ना चालू हो गया। तो उस टाइम से मैं लेके सब एनजीओ खोलने का तय किया कि बाबा चलो एनजीओ खोलो। तो उस टाइम मेरे साथ जब भी मैंने एनजीओ खोलने का तय किया था तो मेरे साथ में मेरे पहचान के मेंबर्स थे, तो 3-4 मेंबर्स थे। तो उसमें से जब भी मेरा एनजीओ हुआ भी नहीं था फिर भी मेरे साथ थे वो, तो 2-3 मेंबर्स को लेके मैं काम कर रही थी। हाँ, मैं भी कर रही थी, उनको भी बस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ठाणा फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क फॉरेस्ट है, उनका हेल्प बहुत लगातार रहा मेरा ज़िंदगी में, और उनको लेके मैं काम करती गई। फिर बाद में मैंने 4 साल से मैंने एनजीओ का तय किया कि एनजीओ खोल के ही रखना है और कुत्ते बिल्ली के लिए एक शेल्टर हो जाए। तो वो मेरा एक था कि फोकस था कि उनके अभी देखते देखते बर्ड ज़ख्मी है, लूले लंगड़े, पंख अपाहिज बर्ड है, उनको रखने का फिर घर में ही शेल्टर अभी तक तो घर में ही सब बर्ड्स। एक सवाल यहाँ उठेगा कि जिस तरीके से ख़ास तौर पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बातचीत कर रहे हैं, आपका जो एनजीओ है वाइल्ड वर्ल्ड वेलफेयर फाउंडेशन, इसमें कितनी महिलाएं हैं जो और टीम मेंबर के रूप में कार्य कर रही हैं? इसमें मेरे एनजीओ में अभी तक 4 ही महिलाएं, बाकी सब जेंट्स लड़के हैं। और हम लोग 25 जन हैं और हम लोग के 18 जन तो स्नेक कैचर, प्राणी मित्र, सर्प मित्र है। महिला 4 है, मैं पकड़ के हूँ। स्नेक कैचर है और बर्ड्स का कॉल्स, वाइल्ड यानी वन्य जीव के हर एक कॉल्स। आप मुझे बताइए, क्या महिलाओं की मतलब वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होती है? क्योंकि मैं तो देखता हूँ अधिकतर लोग डर के भाग जाते हैं। जो डेयरिंगबाज होती है ना, वो महिला आ जाती है, फिर वो कुत्ता हो या बंदर जख्मी हो उठा तो लेगी। यू आर सेइंग डेयरिंग मदर और डेयरिंग विमेन। हर एक महिला के अपनी अपनी गुण रहते हैं शरीर में उनके, पर वो बस उसको किस तरह मोड में आना है वो मेन है। तो उसके लिए ना, अभी जैसे मेरा जानवरों से लगाव बचपन से था तो मैं इस मोड पे चली आई। अभी किसको कुकिंग का रहता है, किसी को क्रिकेट का रहता है, तो जैसे जैसे अपनी फील्ड है वैसे डेवलप होती रहती है। इसलिए एक मज़े की बात मैं बताता हूँ। मीता मैम ख़ास तौर पे अभी इनसे जब मेरी बात हो रही थी तो इन्होंने कहा कि जब मेरी जन्म हुई थी तब इनके घर में बिल्लियों की संख्या तकरीबन 12 थी, कुत्ते की संख्या 1 थी, लेकिन आज 51 ईयर्स के बाद आज भी संख्या यही है। मीता मैम, क्या वो कहानी थी जब आपके फैमिली मेम्बर्स भी जो थे इन सब के बेहद करीब खुद को रखें? मेरी दादी और मेरे पापा शुरू से एनिमल लवर थे और घर में मेरे जन्म के टाइम पे 12 बिल्लियाँ थी शिवाजी पार्क में और एक डॉग था।
और आज मेरी बच्ची 15 साल की है और अभी भी कोई केसेस होता है जैसे ज़ख्मी बिल्ली है और उसके पैर टूटा हुआ है वगैरह, मैं लेके आती थी घर में तथा आज भी मेरे घर में 12 बिल्लियाँ और एक डॉग है। और बर्ड्स में काइट है, 3 पैरेट है, 2 स्क्विरल है, 1 बुलबुल है। ये सब मेरे वाइल्ड लाइफ के मेरे एनजीओ के काम है जो गवर्नमेंट के कस्टडी में मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरा शेल्टर नहीं खुद का, ना मेरी एम्बुलेंस है, पर मुझे आगे जाके ये सब करना ज़रूरी है, करूँगी बाद में जैसे जैसे। सो मीता मैम, एक सवाल यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिस तरीके से आप एनजीओ चला रही हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के एनजीओ या फिर इस तरह के माइंडसेट के साथ आगे आते हैं। और ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा महिलाओं की जो संख्या है एक फाउंडर के तौर पे, वो संख्या बहुत कम होती है। देखिए, मैं मुंबई में 22 एनजीओ में एक फाउंडर हूँ जो मैं हूँ, तो बाकी सब जेंट्स फाउंडर है। मुंबई में लेडीज़ में मैं ही हूँ, स्नेक कैचर के एनजीओ चलाने वाली। सो आपकी लाइफ में क्यों ऐसा लगा कि एनजीओ स्टार्ट करने की ज़रूरत है? क्योंकि मैं ना, मेरा फोकस था मेन डॉग और कैट का। उसके बाद मैंने बर्ड्स का कॉल तो मैं 18 साल से काम करते आई हूँ, पर है ना मेरा ये था कि है ना 4 साल से मैं स्नेक कैचर हूँ, पर ज़ख्मी सांपों वगैरह के तो हम लोग रख नहीं सकते, वो तो वाइल्ड लाइफ वाले को ही हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ही देते हैं। पर हर एक सांप को देख के कोई भी डरता है, मारता है, तो एक लगाव होते गया। बचपन से जानवर पसंद थे, मुझे डर नहीं था, तो काम चालू होते गया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल होता है कि जिस तरीके से हम एक घर में किसी एक सदस्य को भी रखते हैं तो उनकी मैनेजमेंट पे एक बजट जाती है, रहना है, खाना है, उनकी केयरिंग है, इन सारी चीज़ों। अब आपकी एनजीओ जो है, कुल मिला के अगर पूरे महीने की बात करूँ 20-25 हज़ार के तकरीबन खर्च बनता होगा, तो ये सारा कुछ जो बजट मैनेजमेंट की जो एक दबाव कह ले, ये किस तरीके से आपका आपके ऊपर लोगों का सपोर्ट है? अच्छा, जैसे मैं घर से है ना, मेरे अपने घर खर्चे से जो मुझे सपोर्ट करते मेरे हस्बैंड, तो उसमें से मैं 10,000 12,000 तक मैं लगाती हूँ। और बाकी मेरे जो पहचान में है, जैसे सुधीर सुवर्णा है, यानी संतोष अन्ना है, संतोष नायर, ज्योति कश्यप, स्मिता बोर्ड से, ये मेरे 4 जो डोनर है जो मेरे सर्कल में है, पहचान में, तो वो मेरे फिक्स डोनर है जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आज मैं सिंगल पर्सन, मैं मेरे डॉग को 60 डॉग रोड साइड और 8 कैट, 12 घर में बिल्लियाँ जो एडॉप्शन करते करते होती गई, तो इनका मेरे अकेली का बजट के बाहर है। जो पैसा उनको नहीं, इनके मदद से मुझे बहुत सपोर्ट होता है। ये 4 जो फिक्स है, उसके अलावा हाँ और भी है हमारे यहाँ, यानी मनोज तिवारी, वो 1000 रुपये से वो भी भेजते हैं। तो जो 4-5 डोनर है जो फिक्स है मेरे, और उनका सपोर्ट मुझे बहुत काम में आता है। उनके सपोर्ट के बिना मैं कर नहीं पाती हूँ। सो मीता मैम, अब मैं आपसे कुछ सवाल ऐसा लेना चाहूँगा जो विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हमारे तमाम व्यूअर्स की जो निगाहें हैं वो इस दिन पर आकर टिकी है। एक महिला के लिए अगर मैं जिक्र करूँ कि जो महिलाओं के सामने जो इस वक्त स्थिति बन रही है, आम तौर पे चाहे हम डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र करें, जो घरेलू हिंसा है, कहीं ना कहीं महिलाओं को डोमिनेट करने की एक स्थिति इस समाज में रही है। लेकिन आपकी अगर मैं शख्सियत का जिक्र करूं, पर्सनालिटीज़ का जिक्र करूं, तो एक वाइल्ड एनिमल्स के सामने खुद को रखना, मतलब ये हिम्मत मेरे अंदर भी नहीं हो सकती है, बहुत से पुरुषों में भी नहीं हो सकती है। महिलाओं का तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, आप एक्सेप्शनल हैं। ये कॉन्फिडेंस क्या है आपकी नज़र में? महिला का होने का मतलब क्या है? और अगर मैं जिक्र करना चाहूँ कि महिलाओं को अगर डिफ़ाइन करना हो, आप अपनी शख्सियत के उस कॉन्फिडेंस को याद करके, क्या वो शब्द है जिस शब्द के ज़रिए तमाम जो महिलाएं इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उनके लिए आपका संदेश इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, इस विमेन बियॉन्ड थॉट के इस प्लेटफॉर्म पर कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं बचपन से ना, मैं कभी डरती नहीं थी। और पहले डैडी मुझे ऐसा सपोर्टेबल मिले कि डैडी ने मुझे क्रिकेट में डाला, क्रिकेट कोचिंग, क्रिकेट अंपायरिंग, और मैं क्रिकेट खेलती थी जो शिवाजी पार्क से। तो उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड मिले, लव मैरिज हुआ, तो मेरे हस्बैंड ने खुद ही मुझे कैट ला के दिया, खुद ही डॉग ला के दिया, क्योंकि मैं ये सब से बहुत अटैच था मेरा।
तो मुझे बहुत दोनों भी ऐसे मिले, हस्बैंड और डैडी, तो दोनों को भी देखते देखते, और मुझे ना कभी ना नहीं बोला कि तू मत पाल। आज भी मेरे घर पे 12 बिल्लियाँ हैं। लेकिन सवाल है कि जो महिलाओं की जो एक इमेज है, जो शख्सियत है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिस कॉन्फिडेंस का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, पहली बात, कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए। आपको मंकी पकड़ना है या लेपर्ड पकड़ना है या बिल्ली को पकड़ना है, आप डरोगे तो वहीं हारोगे। तो मैंने वो नहीं सीखा। मैंने कभी भी डॉग को भी उतनी तरीके से पकड़ा, वो जैसे भी मंकी या हिरन हो, डियर हो, मॉनिटर लिजर्ड हो या पाइथन हो, अजगर, भारतीय अजगर, तो मैं कभी डरी में नहीं। तो आप डरोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। मैं यही, आप ये कहना चाह रही है कि आपको डर कभी नहीं लगा? मुझे क्या, मेरी 7th स्टैंडर्ड में मेरी बच्ची थी, वो भी बहुत पसंद करती है सांप पकड़ना, पर अभी तो छोटी है, 10th में है, तो 7th स्टैंडर्ड से, पर लगाव होना चाहिए, जानवर से लगाव होना चाहिए, तो उससे कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। मीता मैम, एक सवाल यहाँ उठेगा, कई बार जो है उत्तर प्रदेश को ले, महाराष्ट्र को ले, बिहार को ले ले, राजस्थान को ले ले, हरियाणा को ले ले, बेटियों से जुड़ी कई खबरें आती है। अगर टेलीविज़न चैनल को अगर आप उठाएंगे तो दिन भर की बड़ी खबर रहती है। घंटों घंटों जो है हमने ब्रेकिंग न्यूज़ से लेकर स्पेशल पैकेज चलने तक की कहानी देखी है। प्राइम टाइम से लेकर प्राइम डिबेट का मैंने शो देखा है, हम सभी ने शो देखा है। घरेलू हिंसा के बाद जो महिलाओं के सामने, बच्चियों के सामने जो स्थिति इस वक्त बन रही है, क्या लगता है ये डर उस जगह, या फिर जब आप इन तमाम तस्वीरों को देखते हैं, मैं इन शब्दों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है। अगर मैं जिक्र करूँ कि क्राइम की जो डेटा है वो लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, संख्या कम नहीं रही है। और इसमें आपकी जो कह ली, जो आप जिस कम्युनिटी से आप आती हैं, आप जिस सेक्शन को बिलोंग करती है, वो महिलाएं कहीं ना कहीं पीड़ित है। तो जब मीता मैम इन सारी स्थिति के बीच खुद को रखती है तो क्या महसूस करती है, कैसे इस बड़ी चुनौती से लड़ने के लिए खुद को तैयार करती है? देखिए, पहली बात, कोई भी महिला, आज मैं भी महिला हूँ, तो आप आदमी से डरो या जानवर से डरो, डर तो अपने अंदर का है। वो डर बाहर निकालना है या डर के घर में बैठना है, ये अपने ऊपर है, अपने है। मैं तो, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं कोई आदमी से या कोई जानवर के, मैं जैसे हूँ वैसे हूँ, तो मुझे डर मैं निकाल दूँगी ना मेरे दिमाग से, तो ही आगे बढ़ पाऊँगी। बस मुझे ये है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज आपका संदेश खासकर दूर दराज में जो महिलाएं रहती हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन तक ये संदेश पहुँचे। जब कोई बेटी इस तरह की सोसाइटी में, मतलब कोई भी सोसाइटी में जहाँ भी वो रहती हैं, और ऐसे लोगों का सामना करती है जो उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, कैसे उनका पलटकर जवाब दिया जाए आपके शब्दों में? अच्छा, देखिए, जो कोई एनिमल के लिए अत्याचार कर रहा है, कोई डॉग कैट के लिए भी सोसाइटी में अत्याचार होता है, ठीक है, तो उसमें जो लड़की चुप बैठ के सह लेगी। मेरा सवाल सोसाइटी को लेकर है, हमारा सवाल महिलाओं को लेकर है, गर्ल्स को लेकर, गर्ल्स के लिए, ठीक है। सोसाइटी, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आदमी वो लेडी के लिए अत्याचार कर रहा है। तुम अपने जवाब खुद से देना सीखो। तुम जब सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपके ऊपर एनिमल्स हो, एनिमल्स के लिए भी बहुत अत्याचार होता है, तभी भी आवाज़ उठाना चाहिए। लेडीज़ के ऊपर भी अत्याचार होता है, वो घर से हो, बाहर से हो या समाज में हो, पर वो जब तक सह रही है ना, तो सहते ही जाएगी। मुझे नहीं सहना है, बस मेरे जैसा बनना है, तो मेरे ही नक्शे कदम पे चलो, मेरा यही मानना है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा मीता मैम, जिस तरीके से आप वाइल्ड एनिमल्स के बीच खुद को रखती है, क्या वो बातें हैं जो आपसे कम्युनिकेट होती है जब आप स्नेक को करीब से देखती है? क्या उसकी जो बातें हैं आपके दिल को छूती है? या फिर कैट्स का जिक्र करूँ, गिलहरी का जिक्र करूँ, डॉग्स का जिक्र करूँ, उसकी नेचर, कौन सी वो नेचर है जो आपको कनेक्ट करती है? देखिए, जैसे जैसे जो जानवर के साथ आप अटैचमेंट हो जाता है, जैसे बर्ड्स हो, स्नेक हो, तो हम लोग हैंडलिंग करना सीखते हैं ना, जो भी बर्ड्स हो या मंकी हो, किसको किस तरह उसको हैंडल करना है, उसका नेचर क्या है, वो पहले जानो, तो अपने आप हाथ में आता है। जैसे सांपों में 3 तरह के सांप रहते हैं, नॉन वेनमस, सेमी वेनमस, वेनमस।
तो उसमें भी उसकी भी पढ़ाई होती है और वो किस तरह हैंडल करना है ये सीखो। ये जब सीखोगे ना तो अपने आप डर निकल जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, जब हम बच्चों के करीब जाते हैं, जब खेलना शुरू करते हैं, मुस्कुराना शुरू करते हैं, बच्चे भी जो हैं उसका रिफ्लेक्शन हमें देते हैं। वाइल्ड एनिमल्स के साथ क्या सीन बनता होगा? नहीं, क्योंकि क्या मालूम है, उसका नेचर हम लोग जब कैच करने लगेंगे ना, किस तरह की नेचर होती है? अब जैसे बंदर पकड़ो तो बंदर काटने आता है या कैसे, उसको कैसे पकड़ना है, उसको कैसे अपने तरफ खींचाव लेना है, यानी उसको कैसे हैंडल करना है, ये सीखना पड़ता है। धीरे 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 अपने आप हो जाता है ये सब। क्योंकि जैसे जैसे मेरे कॉल्स बर्ड्स के, अभी ऐसा नहीं कि कौवा काटता नहीं, काटता है, सांप भी काटता है, पर उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे मैं बोलते ना, हम हैंडल करते करते हो जाता है। बस डरोगे तो अपने कोई भी जानवर को या कोई भी बर्ड्स हो या कुत्ते बिल्ली को, उसको टच करने से अपने दांत तो निकालेगा ही, काटेगा ही। और विशेष तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, जब बियॉन्ड दी थर्ड आई की इनिशिएटिव थी कि विमेन बियॉन्ड थॉट को लेकर हम सभी सामने आए, तो ऐसे में मीता मैम की पर्सनालिटी हम सभी के सामने थी और हमें लगा कि मीता मैम को एक मौका देना चाहिए, इस पर जमकर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन मैम, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आप क्या आज की सोसाइटी में ये थॉट प्रोसेस महिलाओं के बीच देख रही हैं? जैसा कि आप खुद जिक्र कर रही थी कि अभी जो 25 मेंबर्स हैं उसमें सिर्फ 4 गिन के महिलाएँ हैं, तो क्या आप आने वाले टाइम में ये ड्रीम लेकर चल रही हैं कि महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए अपने एनजीओ में? मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे एनजीओ में ना 19 में से जो 25 मेंबर है, पर 19 है ना जो स्नेक कैचर है, बाकी वॉलंटियर है, तो उसमें से 4 ही लेडीज़ है। और मुझे चाहिए कि मेरी टीम लेडीज़ की ही बने, क्योंकि बहुत मेंबर्स के लिए मैं, पर बहुत लेडीज़ आगे नहीं आती। मैं पसंद करती हूँ कि लेडीज़ आगे आए तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी टीम लेडीज़ के लिए बने तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए। लेकिन आप कैसे उन्हें काउंसलिंग करना चाहेंगी, कैसे मोटिवेट करेंगी इस डेंजरस मोमेंट के बीच? नहीं, जिनको एनिमल्स के लगाव है ना, वो खुद से सामने से आती है। ऐसे नहीं कि किसी को, यानी हर एक डर तो सब में रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, पर अपने आप डर निकल जाता है। जब तक आप एक बिल्ली को उठाते नहीं, तब तक आपको लगेगा कि वो नाखून मारेगी, बराबर। जो जब तक मैं सांप को हैंडल नहीं करती हूँ, तब तक मुझे लगेगा कि वो काटेगा। ये ऐसा नहीं है, हैंडल करना सीखो, हो जाता है। मैम, जब कभी भी हम इस तरह के काम करते हैं तो इसमें एक सक्सेस और एक फेल्योर, 2 शब्द तो ज़रूर आते हैं। कई बार आप भी हैं जो खुशी के माहौल में होती होंगी, कभी गम के माहौल में भी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आप वर्ल्ड वेलफेयर फाउंडेशन में होती हैं, किस मोमेंट में जाकर आपको लगता है कि आज थोड़े आप गम में हैं, उदास में हैं, दुखी हैं, और क्या वो वजह है जिस वजह की वजह से आप खुद को ऐसा महसूस करती हैं? देखिए, घर में कुछ भी, किसी का देहांत भी हो जाता है। मेरे डैडी का भी देहांत हुआ, उस दिन भी मुझे स्नेक कॉल आया था। देहांत होने के बाद भी मैं कॉल पे गई थी, ऐसा नहीं कि नहीं गई थी। तो ये देखो, एक फैमिली होती है जो एक अलग जगह पे रखना चाहिए, अपना काम अलग जगह पे। मेरे फीडिंग का काम है, जो 60 डॉग और 8 कैट मेरे लिए भूखे नहीं रहेंगे। तो मेरे घर पे मेरे दादी का, मेरे मम्मी का, मेरे भाई का, मैं स्मशान से घर आके भी उनका फीडिंग किया है। भले मेरे घर में चूल्हा नहीं पका, पर मैंने डॉग फूड लेके उनको खिलाया। मेरा एक दिन भी नहीं गया कि मेरे डॉग कभी भूखे रहे। और मुझे खुद को, मैं रात को फीडिंग करने आने के बाद 12 के बाद मैं अपना खाना खाती हूँ, तब तक मैं अपना खाना नहीं खाती हूँ। मेरी बच्ची को खाना खिला के जाती हूँ और मेरा 3 घंटे का फीडिंग है जो कंप्लीट करती हूँ। हर एक रात को 2 बजे भी मेरे स्नेक कॉल आते हैं, तो मेरी टीम मेंबर्स है उनको उठाती हूँ और बोलती हूँ कि चलो 2 बजे 3 बजे हम लोग अवेलेबल होते हैं, क्योंकि अपना काम है, काम नहीं कभी पीछे हटना चाहिए। मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है मीता मैम की जया जी जो हैं वो रेडी हो गई हैं, सवाल के बौछार आपसे करना चाहती हैं। और ऐसे में एक सवाल मैं और यहाँ पे लेना चाहूँगा। ख़ास तौर पे ये सवाल तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मैं जिक्र कर रहा हूँ बार बार। ऐसे में खतरों से खेलती एक महिला मीता जी, क्या वाकई स्नैक बाइट को खतरा समझती है, खतरा मानती है या नहीं मानती है? नहीं मानती हूँ, क्योंकि सांप बहुत शर्मीला है और आपने हर उसकी बॉडी पैटर्न देखेंगे ना तो आपको भी प्यार हो जाएगा। जैसे जानवरों में पैरेट है, कोयल है, चिड़िया है, कोई भी फ्लैमिंगो, हर एक का बॉडी का पैटर्न होता है।
तो वो आप जब भी सांपों से लगाव होना लगेगा ना, तो उसके बॉडी पैटर्न को भी आप बहुत पसंद करना लगे। ऐसे नहीं, डर निकल जाता है। जब तक आप उसको सामने लगातार नहीं देख रहे हो तब तक उससे प्यार नहीं हो जाएगा। उस जानवर से प्यार करो जो अपने फील्ड में है, तो उसका डर भी निकल जाएगा और उसको हैंडल करने को बहुत इजी गिरेगा। कितनी शानदार बातें हैं ना। आम आदमी से लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वाइल्ड एनिमल से भी मोहब्बत की जा सकती है। मीता मैम की बातों से हमें साफ संकेत तो मिल रहा है। ऐसे में यकीनन मुझे यकीन है, जिस तरीके से हमने बातचीत किया, यकीनन ये थॉट जो है विमेन बियॉन्ड थॉट के रूप में आप सभी लोग इसे देख रहे होंगे। और मीता मैम की जो पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं हज़ारों लाखों महिलाओं के बीच एक अलग पर्सनालिटी है। इसके साथ अब मैं जया महेश्वरी जी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा, सो दैट कि मीता मैम आपसे कुछ सवालों की बौछार हो। मेरे से आप बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। हेलो मैम, मैं आपसे कुछ चीज़ें, जैसे आपने सिकन सर्जरी से बात की है, तो मैंने देखा बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स है जो मुझे और जानने की इच्छा हो रही है। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, आपने जैसे बताया आपके ग्रुप में 4 लेडीज़ है, राइट, बाकी सब जेंट्स है, तो आप क्या ये सोचते हैं कि आज की जो महिलाएं हैं जो कॉकरोच चूहे से भी डरती हैं, तो क्या वो आगे आ पाएगी, क्या आप सपोर्ट कर पाएगी? आपको ऐसा लग रहा है? आ जाएगी, आना चाहती भी है बहुत सी लेडीज़। तो बहुत मुंबई के बाहर के लड़कियां जो आके हमारे एनजीओ में ज्वाइन होना चाहती हैं, आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। 4 आ गए, 4 के बाद 40 भी होने को कहाँ देर लगती है। वो आपकी बात सही है, 4 से 40 होने में देर नहीं लगती, बट आपको ये लगता है कि आज की जो लेडीज़ बहुत ज़्यादा डर रही है, मैं अपने भी लूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुद भी डरती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो लेडीज़ आगे आ पाएगी। आप उसके लिए क्या कहना चाहोगे या क्या ऐसा करोगे कि वो लेडीज़ भी जैसे आज अपने बच्चों से जैसे प्यार करें या फिर जो फैमिली से करती है, क्या वो उनसे भी कर पाएगी? वैसे आपने कभी हाथ में कॉकरोच लिया है क्या? नहीं, कॉकरोच भी बहुत प्यारा दिखता है, कभी लेके देखना। नहीं, क्योंकि हर एक जानवर से प्यार करना सीखो, हो जाएगा, डर निकल जाएगा, और कुछ नहीं। एक और सवाल मैम, जैसे आज की डेट में ऐसे बहुत से हैं कि जो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। जैसे आज ही हम आपको एक छोटा एग्जांपल बताएं, तो जैसे लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स को या वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, या फिर जो बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे अडॉप्शन बच्चे भी नज़र आते हैं, बहुत ऐसे जो अपने फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते। उस जगह पे आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, एनिमल्स को रखना अपने घर पे, 1-2 नहीं है, आपने एनजीओ खोल रखा है, तो आप कैसे कर पाते हो? आपकी फैमिली सपोर्ट भी मिल रही है, आपको सब मिल रहा है, तो आप कैसे इससे एडजस्ट करते हो? नहीं, हमारी सोसाइटी में भी बहुत बोलते कि दिन भर तू ये करती रहती है, घर में भी इतने जानवर है, बाहर के बर्ड्स लाती है, केज पे केज है, 7 केज है मेरे घर पे, जो वाइल्ड बर्ड्स है सब, और सब कस्टडी में महाराष्ट्र शासन के, थाना वन क्षेत्रपाल। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि टाइम निकालो ना तो सब हो जाता है। आज मैं 10 भी रख सकती हूँ, पर फ्लैट है मेरा, मुझे शेल्टर खोलना है, ये बर्ड्स के लिए भी और मेरे डॉग कैट के लिए भी, रोड साइड डॉग कैट के लिए भी, तो मुझे वो मेन फोकस है। तो जब तक देखो आप टाइम निकालते हो पिक्चर के लिए, पार्लर के लिए, क्यों नहीं बर्ड्स के लिए और जानवरों के लिए निकालते हो? मैं रात को जब भी फीडिंग को जाती हूँ तो भी लोग मुझे बोलते हैं कि बाबा, हाथ जोड़ते प्रणाम करते कि तू रात को 12 बजे भी काम करती रहती, सुबह भी 6 बजे उठ के तेरे बर्ड्स को खिलाती है। जब तक 4 घंटा सो जाओ ना, बाकी घंटा है ना जानवरों के लिए। आप जो ये कर रहे हैं, आपको सपोर्ट्स मिल रहे हैं, इट्स ओके, बट आपका ये जो मेडिकल्स वगैरह ट्रीटमेंट रहता है, वो सब बर्ड्स के लिए कैसे कर रहे हो आप? उनके क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट वो नहीं देते, वो अपना एनजीओ को खुद को करना पड़ता है। मैं अपने घर से बर्ड्स का खाना पीना और मेडिकल का है, जो हम लोग को थाने वन क्षेत्रपाल मुझे पेपर वर्क बनाते हैं कस्टडी का। उसके बाद मुझे नेशनल पार्क के डॉक्टर शैलेश पेटे, जो पशु वैद्य के डॉक्टर है, वेटनरी, वो वहाँ से मैं ट्रीटमेंट करवाती हूँ, और उनके सपोर्ट से नेशनल पार्क और थाने वन क्षेत्रपाल सपोर्ट के वजह से मेरा आज एनजीओ का भी काफ़ी काम हो जाता है कंप्लीट। तो इसलिए, और बाकी रहेगी उनकी खाने पीने की व्यवस्था, वो अपने एनजीओ से या अपने घर के पैसे से करना पड़ता है। तो मैम आप एक और चीज़ बताइए, आप क्या हेल्प चाहते हो लोगों से? आप क्या चाहते हो कि आपको सपोर्ट करें? आप जो आप अभी कर रहे हो, आप चाहते हो आप उसको कौन से लेवल पे आप, और 5 साल के बाद या 2 साल या 4 साल के बाद आप देखना चाहोगे? आज जो आप वर्क कर रहे हो, उस वर्क को किस लेवल पे आप देखना चाहोगे? मुझे एक शेल्टर खोलना है, एक एम्बुलेंस की ज़रूरत है, और मेरे जो जानवर है वो रास्ते पे मरे नहीं। जो अपाहिज जानवर, बुढ़े होके अंधे होते हैं,
तो वो वहाँ नहीं मरे, क्योंकि एन टाइम पे मैं अपने घर में लेके आती हूँ बेडरूम में, और मेरे बेडरूम में एक जगह पे रखती हूँ। तो मुझे वो चाहिए कि उनके लिए मैं एक जगह में, मेरे 2 BHK के फ्लैट में उतना नहीं कर पाती हूँ, पर मुझे शेल्टर के लिए मेन फोकस है। तो बर्ड्स भी हो और मैं मेरे फैमिली को भी टाइम देती हूँ। मेरी दिन भर मैं अपने घर में ही बर्ड्स और बाकी फीडिंग को या स्नेक कॉल बर्ड्स कॉल हो तभी मैं नीचे उतरती हूँ, बाकी फुल डे मैं घर में रहती हूँ। आप क्या डेली या फीडिंग के लिए बाहर जाती हो? डॉग्स, काउज एंड ऑल क्या क्या आप करते हो, ऐसा कुछ बता सकेंगे? आपके डे का टाइमिंग, रूटीन टाइमिंग क्या है? अब जैसे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप कितना टाइम आप देते हो, क्या करते हो, मतलब फॉर द वाइल्ड एनिमल्स या फिर एनिमल्स जो भी डोमेस्टिक है? मैं घर में जो बर्ड्स वगैरह सब एनिमल्स रखे हैं जो मुझे कस्टडी में, तो मैं कहीं दूसरे जगह नहीं रख सकती, मेरे पास शेल्टर नहीं है। दूसरी बात, मेरा रेगुलर फीडिंग है, जो मेरे 9 की जो राइस होता है और चिकन होता है वो मिला के सब कुत्ते को खिलाना, और कैट को फीडिंग यानी कैट फूड वगैरह जो, तो वो मेरा 3 घंटे का काम रहता है डे में रेगुलर। जो घर में कुछ भी आसमान टूट पड़े या किसी के घर में मौत हो जाए, मैं बस मुझे जाना है तो जाना है। घर से भी मुझे, मेरे घर पे भी डैडी का ध्यान था, तो मम्मी भी बोलती थी कि तू ऐसे टाइम पे भी खिलाने जा रही है। नहीं, मैं भूखी नहीं रहूँगी ना, मेरे घर पे चूल्हा नहीं जलेगा, पर बाहर से पार्सल आके हम लोग खाएंगे। बाहर किसी का घर में मैयत होता है तो बाहर से बाजू वाले खाना खिलाते, पर वैसा नहीं, पर मेरे जानवर खाएंगे। आज मेरे घर में किसी का भी, मेरे भाई के मैयत से भी आई मैं अग्नि दे के, मेरी मम्मी के, दादी के, पर मैंने खिलाया, रोते रोते खिलाया, पर खिलाया। ओके मैम, एक चीज़ और बताइए, आप जैसे अगर हेल्प चाहोगे, अगर आपको सपोर्ट मिले कहीं बाहर से, जैसे किसी और के थ्रू कोई सपोर्ट मिले, कोई एसोसिएट करे या कोई स्पॉन्सर बने, तो आप क्या चाहोगे कि आपको कोई कितना हेल्प करे? आप क्या चाहते हो सरकार से या किसी से भी, आपको क्या हेल्प चाहिए? देखिए, मुझे 100 शेल्टर के लिए जगह चाहिए जो मुंबई में हो, मेरे घर से कांदिवली से नज़दीक हो, और एक एम्बुलेंस चाहिए जो बर्ड्स वगैरह मैं रिक्शा से या स्कूटर पे बैठ लेके जाते हो। यहाँ से कभी थाने भी वन क्षेत्रपाल गई हूँ ऑफिस में हैंडओवर करने, तो मेरे गोदी में भी मैंने प्रिंटेड स्टॉक फ्लैमिंगो जैसा बर्ड्स को मैंने गोदी में लेके गए। मैं रिक्शा का इतना ट्रैवल का पैसा नहीं खर्चा करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से नेशनल पार्क में भी जाती हूँ तो स्कूटर पे मेरे मंकीज़ भी मेरे गोदी में रहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं डर लगता है। एक हैंडल करना और उसको पकड़ना, लॉक करना मुझे आता है अच्छी तरह पे, तो मैं वो सब, उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत है। जो फंडिंग मिला उसके आगे की प्रोसीजर हो गया, तब तक अभी कुछ बोल नहीं सकते, जब तक होगा तब आगे देख लेंगे कहाँ से आएगा कुछ ऐसा। जैसे आज की डेट में जो भी एनिमल्स की, जो जैसे आप अगर डॉग का रख रहे हैं तो उसका जो ट्रीटमेंट्स रखता है, टोटल जो इंजेक्शन वगैरह लगाना, सब जो उसके रूल्स रहते हैं, अगर वो नहीं करते हो बाइटिंग करने से प्रॉब्लम्स ना होती है। स्नैक बाइट करे तो क्या करना चाहिए? देखिए, स्नैक बाइट होती है तो पहली बात तो उनको, सामने वाले को डराओ मत जिसको स्नैक ने काटा है। दूसरी बात, उसको जहाँ गवर्नमेंट का नज़दीक से नज़दीक, जितने नज़दीक वहाँ गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाइए, और उसको चलाइए मत, उठा के लेके जाइए। वहाँ जहाँ कौन से सांप ने काटा है, कम से कम आपके पास फ़ोटो रहेगा या वो डॉक्टर को दिखाने के लिए काम में आएगा, वो ज़्यादा इजी गिरता है डॉक्टर को। दूसरी बात, आप आदमी को डरा देंगे ना और ख़ुद भी डरो मत, तो वो आदमी सर्कुलेशन कम हो जाएगा, जो आदमी को स्नैक बाइट हुआ है वो। तो ये सब है। कुत्ते ने किसी बच्चे को काटा है तो बच्चे को BMC में लेके जाइए, हॉस्पिटल जो वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, या किसी कार एक्सीडेंट में कुत्ता बिल्ली मर गया है तो भी आप, किसी को घिन आता है रोड साइड पे, किसी को कोई भी जानवर मर जाता है, ज़ख्मी है, कोई बॉडी भी गिरी रहती है ना बंदरों की, तो भी कोई सोसाइटी तो बोलते कि उसके डीकम्पोज हो रहा है, वो बॉडी में से गंदी बास आ रही है, ज़ख्मी। कोई बहुत से बंदर ऐसे कि आधे मरे हुए गिरे रहते हैं, हम लोग उठाते हैं तो भी उनको सोसाइटी को लगता है कि नहीं बाकी बंदर और 25 आके बैठे हैं तो यहाँ से लेके जाओ, हम लोग को तकलीफ़ हो रहा है। जब तक बंदर सैटरडे को जाता है किसी के शनिवार के घर पे तो सबको लगता है अरे बाबा हनुमान जी आ गए, पर जब भी वो 2 दिन और जाने लगे ना तो फिर वो बंदर का रूपांतर में आता है, तब हनुमान जी उसको भूल जाते हैं। ऐसा तो ये नहीं, अपने मतलब के लिए मत जानवर से खेलो, बस यही है। मैं लेडीज़ के लिए खास बोलना चाहूँगी, फिर वो बच्ची हो या बूढ़ी दादी हो, पर जब तक आप जानवर से लगाव नहीं करते ना तब तक डर नहीं निकलेगा। बस हम लोग कभी भी, मेरे NGO में वेलकम है, एक उम्र वाली लेडीज़ के लिए या छोटी बच्ची के लिए भी, मैं कभी भी खुशी खुशी उनको NGO में लेना चाहूँगी, पर आपका डर नहीं चाहिए, बस डर रहेगा तो कुछ नहीं होगा। मैम, एक और लव बर्ड के बारे में मुझे थोड़ा सा कुछ बताइए ना, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है बट मैंने कभी आज तक
मतलब जस्ट देखा है बट सुना नहीं उनके बारे में, तो मैं चाहती हूँ आप कुछ बताएं उसके बारे में मुझे। अच्छा, लव बर्ड्स एक पैरेट की छोटी सी जात है जो हम लोग पाल सकते हैं, वो शेड्यूल में वगैरह नहीं आते, पर वो क्या ज़्यादा फ्लाई नहीं होते, जैसे बहुत जैसे ईगल, आउल, काइट, बड़े पैरेट, उनके पंख में बहुत ये होता है, यानी ताकत रहती है। लव बर्ड बहुत छोटे से रहते हैं, जो पेट हम लोग पाल सकते हैं और प्यारे रहते हैं। उनका क्या पैर में ही आते हैं लव बर्ड्स, यानी क्या वो पैर में ही रहते हैं। और ख़ास करके कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें से एक मर भी जाता है तो भी दूसरा रह भी जाता है, पर कौन से केस में ऐसा होता है कि एक बर्ड मर जाता है तो दूसरा भी मरता है, तो उसके लिए हम लोग तुरंत दूसरे को वो रियल बर्ड्स है जो एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं, इट्स द रियल वर्ल्ड। ओके, थैंक यू सो मच मैम, एंड रियली वेरी नाइस टू टॉक विथ यू, एंड रियली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।